सो उसको याद आ गया कि जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सती नहीं हुई थी क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी। तो इसका मतलब है कि पांडवों का वंशज पल रहा है, सोई ब्रह्म अस्त्र चला। हालांकि यहाँ अश्वत्थामा को अर्जुन का धन्यवाद करना था क्योंकि उसने मृत्यु का काम किया था, 5-5 बच्चों को मारा था और अर्जुन ने मृत्यु दंड नहीं दिया। उसे इस बात का धन्यवाद करना था लेकिन नहीं, और चिढ़ गया। अब उधर भगवान ने कहा भाई पांडवा अब हमें जाने की इजाजत दो, भाई बहुत दिन से तुम्हारे पास रह रहे हैं, अब हमें द्वारका चलना चाहिए। लेकिन भेजना तो कोई नहीं चाहता है, पर सब कहने लगे भाई आज नहीं तो कल भेजना तो पड़ेगा इनको। तो भगवान को विदा करने के लिए सब महलों से बाहर आए। भगवान का रथ खड़ा है, भगवान ने एक हाथ से रथ की ध्वजा चढ़ रखी है और एक पैर पैंजनी पर है, दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में भगवान खड़े हैं। अचानक उसी समय एक युवती चीखती चिल्लाती रोती हुई भगवान के चरणों की तरफ दौड़ और कहने लगी देव देव हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और जैसे ही चरणों में गिरी तो भगवान सावधान हो गए, भाई ये कौन? जब दौर से देखा अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्या बात है बेटी? उत्तरा के प्रभु देखो ये आग का गोला तो दिखाई दे रहा है, ये आग का गोला मेरे गर्भ के शिशु को खत्म करना चाहता है। जिस पांडव वंश की तुमने रक्षा की है, अगर ये मेरे गर्भ का शिशु मर गया तो तुम्हारा ये पांडव वंश यहीं डूब जाएगा। इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं मरूं या बचूं, लेकिन तुम मेरे इस शिशु की रक्षा करो। भगवान समझ गए और तुरंत भगवान ने अंगूठा जैसा रूप बनाया, सो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस समय नन्हे से परीक्षित हैं, कहां पर है? उस आग के गोला को देख करके जाकर के भगवान ने जैसे ही उनकी रक्षा की तो वो बाकी झांकी परीक्षित के हृदय में बस गए। और भगवान आकर के बाहर आए, मुस्कुरा करके बोले बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। देखो कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, सब पुराणों में कहीं भी एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है। हाँ माना हमारी माताओं ने भगवान को अपने गर्भ में रखा है, भक्तों को अपने गर्भ में रखा है, वीरों को अपने गर्भ में रखा है, लेकिन कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि जिस मां की कोख में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गए। ये सौभाग्य केवल उत्तरा को प्राप्त हुआ है क्योंकि भगवान के भक्त हैं परीक्षित, पहले से गर्भ में मौजूद हैं और आज भगवान भी अंगूठे जैसा रूप बना करके प्रवेश कर गए। तो भक्त और भगवान दोनों गर्भ में रहे एक मां को, ये केवल सब था। हालांकि भगवान की कृपा है, मैं सब पुराणों की कथा कहता हूँ, सूर्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, लेकिन किसी भी कथा में ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है कि जहां जिस मैया के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ रहे। केवल उत्तरा को सौभाग्य मिला। भगवान रक्षा करके आए, लेकिन जैसे ही जाने लगे आज कोई नहीं बोला और आज कुंती मैया से नहीं रहा गया। सोए हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। 26 श्लोकों में यहाँ पर कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की है। भगवान कह रहे बुआ ये क्या कर रही हो? उल्टी गंगा काय को बहा रही हो? तुम मेरी बुआ जी हो, मैं विदा हो रहा हूं, हाथ मुझे जोड़ने चाहिए, प्रणाम मुझे करना चाहिए और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया बोली चुप 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 चुप, बिल्कुल मौन हो जाओ। आज नहीं
आज जो मेरे हृदय में, जो मेरे मन में उदार आ रहे हैं, उनको कहने दीजिए। आज मैं समझ गई हूं कि तुम मेरे भतीजे मात्र नहीं हो, तुम जगत के ईश्वर हो। भगवान ने हुआ, ये क्या जबरदस्ती मुझे भगवान बनाए दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे भाई का